जिस प्रकार की आप शासन के पास चले गए, प्रशासन के पास चले गए कि मुझे ऐसा सताया जा रहा है। अरे भाई, आपका जो है इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। ये थाना, ये प्रशासन, ये शासन सब सांसारिक है और आप तो संसार को छोड़ चुके हैं। आप संसार के कल्याण के लिए तो हैं, लेकिन संसार में आप विचरण करने के लिए नहीं है, संसार को भोगने के लिए नहीं है, आप संसार में किसी की शिकायत करने के लिए नहीं है। और जो इन चैनलों ने, इस सोशल मीडिया ने जो ये कार्य किया है, इसका मकसद इन दोनों की निजी लाइफ नहीं है। इन दोनों की निजी लाइफ से किसी भी मीडिया चैनल को कोई लेना देना नहीं है। मीडिया चैनल, बहुजन मीडिया को तो सिर्फ आपसे लेना देना है कि आपका आचरण कैसा है। कहीं आप समाज को धोखा तो नहीं दे रहे हैं, आप धर्म युक्त व्यवहार तो कर रहे हैं ना। कहीं ऐसा ना हो कि समाज बहुत दूर तक आपके साथ चले और पता चले कि वह रेत के किले की तरह भर भरा कर गिर गया है। दूसरी कथा में बुद्ध कहते हैं, ना ही वेरेन वेरानी समंतित कुदाचनंग अवेरेन चय समंती ऐस धमो सनंतरो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यानी कि बुद्ध यहां पर मैत्रीपूर्ण भावना करने के लिए संदेश दे रहे हैं कि व्यक्ति को कभी भी वैर नहीं रहना चाहिए, हमेशा मैत्री रहना चाहिए। अगर किन्हीं लोगों ने सुमित रतन जी के खिलाफ कुछ कार्य कर दिया, चाहे वो सही था चाहे वो गलत था, एकदम से बदले की भावना उनके भीतर कैसे आ गई। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे हरा दिया। जो व्यक्ति अपने मन के भीतर ऐसी बातों को बनाए रखता है, उसका बैर कभी शांत नहीं होता। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, सत्य, संयम, अहिंसा और त्याग का दूसरा नाम अगर हम कहें तो वो होता है बौद्ध भिक्षु। जी हां साथियों, इस संसार में एक बौद्ध भिक्षु के समानांतर दूसरा अनन्य कोई व्यक्ति नहीं होता जो सत्य पर इतनी अच्छी तरह से प्रतिस्थापित हो, संयम से भरपूर हो, सदैव अहिंसा का पालन करता हो, अहिंसा के लिए संकल्परत हो, हर इच्छा का त्याग करने का सामर्थ्य रखता हो। तो साथियों, आजकल जो विषय चल रहा है बहुत ही गंभीर विषय है। बहुत से लोग ये लांछन लगा रहे हैं मीडिया के ऊपर कि वे सुमित रतन जी की जो छवि है उसको धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, ये छवि कौन धूमिल कर रहा है? मैं जय मंगल अठगाथा का एक छंद आपको सुनाता हूं, उसके बाद आप तय करिए कौन रतन जी की जो छवि है उसको धूमिल करने का कार्य कर रहा है। छंद इस प्रकार से है, कत्वान कठ मुदरंग इव गभ्यनीया चिंचाय दुठ वचनंग जनकाय मध्य संतेन सोम विधिना जित्वा मुनिंदो तंग तेजसा भवतु ते जय मंगलानी। यानी कि जब भगवान बुद्ध के ऊपर एक महिला ने जो वह लकड़ी का एक गट्ठर अपने पेट पर बांधकर आई थी और उसने भरी जनसभा में बुद्ध के ऊपर यह लांछन लगाया कि वह गर्भ से है और इस गर्भ के लिए बुद्ध जिम्मेदार है। साथियों, इससे बड़ा लांछन तो सुमित रतन जी के ऊपर मैं ये समझता हूं कि नहीं लगा होगा। तब बुद्ध ने क्या किया, कैसी प्रतिक्रिया दी? साथियों, शांति और धैर्य से बुद्ध ने उस चिंचा नाम की महिला का सामना किया और शांत हो गए, बिल्कुल गंभीर हो गए, एक शब्द ना बोले। और जब बोले तो चिंचाए की जो असत्यता थी वह सबके सामने एकदम प्रकट हो गई। भगवान बुद्ध बोले कि हे बहन, ये जो तुम कह रही हो या तो इसे तुम जानती हो या इसे मैं जानता हूं। साथियों, बुद्ध के शब्दों में इतनी शांति, इतना धैर्य और इतनी करुणा थी, इतने कल्याण की भावना थी चिंचाए के भी प्रति कि चिंचा उस समय स्थिर न रह सकी, वो अस्थिर हो गई।
और एकाएक उसके पेट पर बंधा हुआ वह लकड़ी का गट्ठर खुलकर वहीं गिर गया। तो साथियों, जो बुद्ध के संग में नियमित होते हैं, स्थापित होते हैं, उनको जो बुद्ध का शासन है उसके अंतर्गत अपना जीवन यापन करने की सलाह दी जाती है बुद्ध संघ के अनुसार। अब यहां पर सुमित्रतन जी ने क्या किया, ये समझने वाली बात है। बहुत से लोग लांछन लगा रहे हैं, बहुत तरह तरह के लांछन लगा रहे हैं। मैं एक एक करके उन लांछनों का जवाब देना चाहूंगा। एक लांछन को मैं जो है ग्रुप वाइज लूंगा कि किस तरह के लांछन जो है एक ग्रुप में है, दूसरे तरह के लांछन जो है दूसरे ग्रुप में है। अगर सुमित्रतन जी किसी भी बौद्ध भिक्षु संघ से जुड़े हुए होते तो यह मैटर किसी भी मीडिया चैनल पर प्रकाशित नहीं होता, और प्रकाशित हो भी गया होता तो वह संघ मीडिया से डील कर रहा होता, उससे बातचीत कर रहा होता, उससे सच्चाई का पता लगा रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके विपरीत हुआ क्या? इसके विपरीत यह हुआ कि सुमित्रतन जी फेसबुक पर आकर लगातार मीडिया को धमकाने लगे, लगातार उस शिकायतकर्ता को धमकाने लगे। और उसके बाद नीलम जी ने फेसबुक पर उनको जवाब देते हुए यह कहा कि भंते जी, आपको मैत्रीपूर्ण चुनौती है, आप आगे बढ़ें, हम आपके पीछे हैं। ये बिल्कुल धार्मिक आचरण था कि हम अपने से आपके खिलाफ कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसकी जानकारी हमें नहीं है, और यदि आप कोई कदम उठाएंगे तो उसका समुचित जवाब आपको जरूर मिलेगा। आपने दिनांक 21 सितंबर 2021 रात्रि 11 बजे गोमती नगर पुलिस थाना में जाकर, जो कि लखनऊ में है, वहां पर नीलम बौद्ध जी, जो कि एनबी न्यूज 24 एक्ट 7 को चलाने का कार्य करती हैं, बड़ी मेहनत चलाती हैं, और राहुल नागपाल जी, जो कि राहुल 85 नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, और एडवोकेट प्रदीप अशोक जी के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज करवाने का कार्य किया। इनके साथ ही आपने उस शिकायतकर्ता के खिलाफ भी झूठा केस दर्ज करवाया है। तो सुमित्रतन जी, अब आपको जवाब देने का समय आ गया है, इसीलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। और मेरे इस वीडियो में आपको धार्मिकता के सिवाय कुछ और नजर आए तो कृपया मेरा मार्गदर्शन अपनी फेसबुक आईडी से ही जरूर करना, मैं उस पर गौर करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले साथियों, मैं लेता हूं इस एफआईआर को, और इस एफआईआर में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। तो तहरीर हिंदी वादी टाइपशुदा सेवा में श्रीमान एसीपी महोदय, थाना गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, से व्यक्तिगत सम्मान को क्षति सम्मान हानि का झूठा प्रयास करने के संबंध में महोदय, मैं भंते सुमित्रतन, निवासी P65 नेहरू एन्क्लेव, गोमती नगर, लखनऊ। अब ये जो एड्रेस दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये गृहस्थ हैं, ये भिक्खु नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो एड्रेस दिया है ना तो किसी भिक्खु संघ का दिया है जिसका कोई कार्यालय हो या जहां पर इनको जो है पत्राचार किया जा सके। तो साथियों, जो अक्लमंद लोग होते हैं, जो जरा से संकेत में बहुत कुछ समझ लेते हैं, मैंने पहले भी अपना ये वाला वीडियो देखिए आप, इसको जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर है, इसमें भंते जी को धार्मिकता के साथ में समझाने का प्रयास किया था। और जो उपासक गण हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, जो भिक्षुओं की सेवा में रत रहते हैं, भिक्षुओं का सम्मान करते हैं, मैंने उनको भी एक मार्गदर्शन देने का प्रयास किया था कि हमें किसी भी व्यक्ति के आचरण से ही बहुत कुछ समझ लेना चाहिए, लेकिन हम नहीं समझ पाते। हम क्योंकि उस परंपरा से आए हैं जहां पर अंधा अनुकरण करने की प्रथा है। हम हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बने हैं, और हिंदू धर्म में अंधा अनुकरण करने की बड़ी भारी परंपरा है, इसीलिए हम भिक्षुओं का आचरण बिल्कुल भी नहीं देखते। तो ये जो गृहस्थ हैं, ये साफ जाहिर होता है, और अपने आप को भंते कह रहे हैं, बड़ा चिंतनीय विषय है, क्योंकि भंते हमेशा से बुद्ध को ही कहा गया है, और भिक्षु संघ में किसी भिक्षु को भंते भी नहीं कहा गया। भंते एक बहुत ही गौरवशाली शब्द है।
अभी 2 दिन पहले लवकेश जाटव 511 गली नंबर 20 सरस्वती कॉलोनी सेहतपुर फरीदाबाद हरियाणा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर हमारी छवि मान सम्मान को क्षति पहुंचाने का कार्य किया है। यह व्यक्ति पहले हमारे यहां नौकरी करता था और मुझे नहीं लगता कि भंते जी ने नौकरी पर अपॉइंटमेंट करने का कोई भी प्रमाण पुलिस को दिया होगा, पहली बात। और दूसरी बात कि भंते जी के यहां नौकरी करता था, इस बात को हमें समझना चाहिए और हमें समझ में ही नहीं आ रही है कि एक भंते के पास ऐसा कौन सा बिजनेस है जो उनके यहां नौकरी करता था। ये संकेत हैं साथियों, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप कृपया समझने का प्रयास कीजिए। एडवांस अग्रिम में रुपए 25,000 फोन पे द्वारा दिया गया है। अब फोन पे द्वारा 25,000 रुपया किस पर्पज से दिया है ये प्रमाणित नहीं होता है, जिसका प्रमाण मेरे पास है। यस, जो भी इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसका प्रमाण तो होता ही है, लेकिन उससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि किस पर्पज से आपने दिया है। जब तक कि आपके पास कोई एग्रीमेंट, कोई कागज उस प्रकार का ना हो, तब तक आप ये कैसे साबित करेंगे। लेकिन साथियों, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस है, कुछ भी कर सकती है, कैसे भी कर सकती है, और अभी आपको मैं बताऊंगा आगे की और क्या क्या इसमें कार्यस्थानियां करी हुई हैं उत्तर प्रदेश पुलिस ने, कितने गंभीर मामला है और ये पुलिस वालों के खिलाफ इसमें मुकदमा होना चाहिए और उनसे हर्जाना भी वसूल करना चाहिए। और वह नौकरी छोड़कर भाग गया था। पैसे मांगने पर इस व्यक्ति ने इस तरह का कुकृत्य किया है। अब बताइए, 25,000 रुपया लेकर भाग गया और पैसा इन्होंने मांगा, तब ये कुकृत्य किया है। और कुकृत्य क्या किया है, वो एक एक एविडेंस दे रहा है। जबकि जो महिला है, जिस दिन वह वीडियो प्रकाशित किया गया उसी दिन भंते जी ने उसका वीडियो बनाया। हमें ऐसा लगता है क्योंकि भंते जी के साथ में ये महिला रह रही थी और भंते जी ही लगातार अपनी फेसबुक आईडी से उसके वीडियोज को प्रकाशित करने का कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने बनाया है। उसी वक्त वह महिला नीलम जी संपर्क करती है और नीलम जी से बोलती है कि आप मेरा भी वीडियो प्रकाशित कीजिए, और उसने कई चैनलों से वह वीडियो डलवाया। और हम तो तटस्थ थे और नीलम जी कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करती हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, सुबह मैं आपका वीडियो डाल दूंगी। और साथियों, सुबह जब उन्होंने यह वीडियो डाला तो उनके पास जितने भी प्रमाण थे, नीलम बौद्ध जी के पास जितने भी प्रमाण थे, उन सबको उस वीडियो में शामिल किया गया। लवकेश का भी थोड़ा सा हिस्सा उसमें दिखाया गया, लवकेश ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए वो भी उसमें दिखाए गए और इस महिला का वीडियो भी उसमें डाला गया। क्योंकि हमारे पास जो भी मटेरियल है हम समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं और समाज खुद अपने ज्ञान चक्षुओं के द्वारा इसका निर्णय करे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये जो बात कह रहे हैं भंते जी, इसमें कुछ भी दम नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है इनके पास। लेकिन पुलिस और प्रशासन, जैसा कि हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित ये व्यक्ति हैं सुमित रतन जी, और राजनीति में इनकी बहुत बड़ी सांठगांठ है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश कुमार जी के साथ जब फोटो खिंचवाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि कहां कहां तक इनकी जान पहचान है। तो उसी प्रभाव का इन्होंने इस्तेमाल किया है और लिहाजा संवैधानिक दायरे में कार्रवाई की जाए। हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला वीडियो बिना जांच पड़ताल किए, बिना दोनों पक्षों से बात किए, बिना सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालने वालों पर भी उचित कार्रवाई की जाए। यूट्यूब चैनल एनबी न्यूज 24x7 नीलम जाटव और राहुल लाइव 85 राहुल जाटव एवं फेसबुक आईडी अशोक प्रदीप कुमार जाटव इत्यादि प्रार्थी को न्याय दिया जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये साथियों एफआईआर के कंटेंट्स हैं, तथ्य हैं। अब इसमें एक बात और गौर कीजिए, अगर आपने सोची हो समझी हो तो सुमित रतन जी ने लवकेश कुमार नाम नहीं लिखा है, लवकेश कुमार जाटव लिखा है।
नीलम या नीलम बौद्ध नहीं लिखा है, नीलम जाटव लिखा है। राहुल नहीं लिखा है, राहुल नागपाल भी नहीं लिखा है, राहुल जाटव लिखा है। प्रदीप कुमार नहीं लिखा है, एडवोकेट प्रदीप कुमार भी नहीं लिखा है, प्रदीप कुमार जाटव लिखा है। अब आप कुछ समझे? नहीं समझे। जाटव समुदाय को सीधे तौर पर टारगेट करने की योजना सुमित रतन जी ने बनाई। अब ये जाटव समुदाय को टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब ये जो है अपने जो समुदाय है, इनका कुशवाहा समुदाय है, शाक्य समुदाय से आते हैं, तो ये उन लोगों का फेवर लेने की कोशिश करेंगे, दोनों वर्गों में भिड़ंत कराएंगे, आपसी मनमुटाव कराएंगे। जबकि बहुजन समाज बहुत विकराल समाज है, इसमें सभी जातियां, सभी वर्ग महासमुद्र की तरह समाहित हो जाते हैं। जैसे एक समुद्र में विभिन्न नदियां समाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार से बहुजन समाज में सभी जातियां, सभी वर्ग समाहित हो जाते हैं। बहुत बड़ा शब्द है बहुजन समाज। और हम अपने चैनल के माध्यम से हमेशा लोगों को इन वर्गवाद से, जातिवाद से दूर रहने के लिए सलाह देते हैं। लेकिन भंते जी कहना बेकार की बात है, लेकिन सुमित रतन जी लगातार वो कार्य कर रहे हैं जो समाज को तोड़ने का कार्य है, समाज जोड़ने का कार्य नहीं है। चलिए अब इनके जो है थोड़े धार्मिकता चेक करते हैं कि एक भिक्खु सत्य, संयम, अहिंसा और त्याग का दूसरा नाम होता है। क्या ऐसा है? अब भंते जी ने सारा झूठ लिखवाया है। भंते जी के 50 रुपए बोल रहे हैं कि 25,000 रुपए लेकर उनका नौकर भाग गया है। अब उनके पास उनके 25,000 कहां से आ गए? जबकि बुद्ध ने तो भिक्षुओं को धन रखने के लिए मनाही की, 5 वस्तु के अलावा वो कुछ दूसरी वस्तु रख नहीं सकते हैं, संग्रह नहीं कर सकते हैं। 25,000 रुपए कहां से आए? तो सत्य नहीं बोल रहे हैं और झूठ का पुलिंदा मात्र है ये FIR। और इसके बाद चलते हैं, थोड़ी सी और जांच करते हैं। सबसे पहले मैं धम्पद को लूंगा, धम्पद से हम प्रकाशित होने का प्रयास करेंगे। धम्पद में लिखा है कि कोची मंग अवधि मंग अजिनी मंग अहासी में ये चैतंग उपनयंती बेरंग तेसंग न सम्मति। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे हरा दिया। जो व्यक्ति अपने मन के भीतर ऐसी बातों को बनाए रखता है उसका बैर कभी शांत नहीं होता। ये जो धम्पद में बुद्ध ने गाथा कही है, यह हर किसी व्यक्ति के लिए है, सामान्य जन के लिए भी है। और कोई भी व्यक्ति अपने मन को शांत करना चाहे ऐसी परिस्थितियों में जब किसी ने उसको कुछ ऐसा कह दिया हो जो उसके मन पर घातक सिद्ध हुआ है, तो ऐसे समय में यह गाथा उसका भरपूर साथ देती है और उसको शांत बनाए रखने का कार्य करती है। लेकिन क्योंकि सुमित रतन जी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म की जानकारी नहीं है, धर्म का आचरण नहीं है, तो उनको क्या लेना देना इस गाथा से? क्या उनको समझ में आएगा? उनको तो तुरंत प्रतिक्रिया करनी है, उनको तुरंत बदले की भावना रखनी है। और बदले की आग में जलने वाला यह व्यक्ति भिक्खु कैसे हो सकता है? दूसरी गाथा में बुद्ध कहते हैं, ना ही वेरेन वेरानी समंती गुदाचनंग अवेरेन चय समंती ऐस धमो सनंतरो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यानी कि बुद्ध यहां पर मैत्रीपूर्ण भावना करने के लिए संदेश दे रहे हैं कि व्यक्ति को कभी भी वैर नहीं रहना चाहिए, हमेशा मैत्री रहना चाहिए। अगर किन्हीं लोगों ने सुमित रतन जी के खिलाफ कुछ कार्य कर दिया, चाहे वो सही था चाहे वो गलत था, एकदम से बदले की भावना उनके भीतर कैसे आ गई? अगर वे भिक्खु हैं, अगर वे किसी संघ संचालित हैं, अगर वास्तव में उनकी उपसंपदा बिल्कुल लीगलाइज है, बिल्कुल बुद्ध के विनय के अनुसार हुई है, विनय के नियमों के अंतर्गत हुई है, तो उनके भीतर यह बदले की भावना आ कैसे गई? इसके बाद बुद्ध एक और गाथा में कहते हैं, शुभानुपस्सिंग विहरंतंग इंद्रियेषु असंभुतंग भोजनमहि चह अमतयुंग कुशीतंग हीन वीर्यंग तंगवे पसहतो मारो वातो रुखंग वैदुबलंग। अर्थात जो भोजन से संयमित नहीं है, अर्थात जो भोजन की मात्रा को नहीं जानता है, कुछ भी खा लेता है, कितना भी खा लेता है, जो अच्छा ही देखते फिरता है, जो यह नहीं देखता कि कुछ बुरा भी हो सकता है, जो इंद्रियों से संयमित नहीं है,
जो आलसी हो, प्रयत्न विहीन हो, उसको मार वैसे ही गिरा देती है जैसे कि दुर्बल वृक्ष को हवा का झोंका। यही तो हुआ है बंते जी आपके साथ कि आपके अंदर संयम नहीं है, प्रयत्न नहीं है, आलसी आप है और किसी भी प्रकार से आप जो संयमित नहीं है, उसी का आपको आज भुगतान करना पड़ रहा है कि समाज के भीतर आप उसी तरह से गिर गए हैं जैसे एक हवा के झोंके से एक दुर्बल वृक्ष गिर जाता है। आपके पास धर्म की शक्ति होनी चाहिए थी, धर्म की मर्यादा होनी चाहिए थी और धर्म की शक्ति से अगर आप मजबूत होते तो आप कैसे टिके रहते, ये बुद्ध ने दूसरी गाथा में कहा है। बुद्ध कहते हैं शुभानुपस्सिंग विहरंतं इंद्रियेषु सुसंभुतं भोजनम ही चय मतयुं सद्धं आरद वीर्यं तंग वे न पसती मारो वातो से लंग वे पपतम। अर्थात इसके विपरीत जो लोग इंद्रियों से संयमित होते हैं, भोजन की मात्रा को जानते हैं, आलसी नहीं होते हैं, अप्रमादी होते हैं, वे उसी तरह से खड़े रहते हैं जैसे सेल पर्वत। को समझना चाहिए सुमित्रतन जी। और अगर आप ये समझते, अगर आपने धम्म का आचरण किया होता, धम्म को पढ़ा होता, तो ये जो प्रकरण है आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था यदि आप सही होते तो। लेकिन आप सही नहीं है, इन बातों से यह जग जाहिर हो जाता है। और बुद्ध ने एक जगह और कहा है कि चरंचे नादि गच्छे यसेंग सति मतनो एक चर्यंग दलहं कयर अनथी बाले सहायता। कि यदि आपको साथ चलने के लिए कोई उचित व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति ना मिले तो आप कभी भी मूर्ख व्यक्ति का साथ मत लो। आपने इस बात को जांचा, इस बात को देखा कि आपके साथ विचरण करने वाले कौन लोग हैं? क्योंकि जिस बात का प्रमाण नहीं है हम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। हम नहीं कहेंगे कि उस महिला के साथ आपके क्या संबंध हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि आप एक महिला को सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में अपने साथ लेकर चल रहे हैं, उसको आप हमेशा जो है आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसको आप आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं? कभी उसकी जांच की? अब जब उसका चिट्ठा खुलकर आ रहा है तो वह कैसी महिला, उसका चरित्र कैसा है, ये सब लोगों के सामने जाहिर हो रहा है। और जो इन चैनलों ने, ये सोशल मीडिया ने जो ये कार्य किया है, इसका मकसद इन दोनों की निजी लाइफ नहीं है। इन दोनों की निजी लाइफ से किसी भी मीडिया चैनल को कोई लेना देना नहीं है। मीडिया चैनल, भोजन मीडिया को तो सिर्फ आपसे लेना देना है कि आपका आचरण कैसा है। कहीं आप समाज को धोखा तो नहीं दे रहे हैं, आप धर्म युक्त व्यवहार तो कर रहे हैं ना। कहीं ऐसा ना हो कि समाज बहुत दूर तक आपके साथ चले और पता चले कि वहां पर रेत के किले की तरह भर भरा कर गिर गया है। इसलिए समाज को चेताने के लिए यह वीडियो डाला गया है और आप उल्टी दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं। जाइए। इसके बाद बुद्ध यह भी कहते हैं तामत्थि धनमत्थि इति बालो विहेति आहि अतनो नत्थि कुतो पुता कुतो धनं। कि धन मेरा है, पुत्र मेरा है, और यह सोच सोच के वह व्यक्ति, वह मूर्ख व्यक्ति दुख पाता है। और आपके जो FIR है, आपके जो सोशल मीडिया पे कमेंट्स हैं, आपने जो लव केस को व्हाट्सएप मैसेजेस किए हैं, वो सब यही बात कह रहे हैं, हमारा फ्लैट, हमारा धन, हमारा फ्लैट, हमारा धन। रतन जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने धम्पद नहीं पढ़ी है, जबकि कुछ देशों में ऐसा नियम है कि जब तक धम्पद कंठस्थ ना हो जाए तो उस भिक्खु की उपसंपदा नहीं होती है। लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है कि यहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1956 को यह चिंता जाहिर की थी और इसीलिए संघ की शरण जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन संघ को शर्म नहीं है, भिक्षुओं को शर्म नहीं है, भिक्षु को आज भी लाज नहीं है, भिक्षु आज भी अपने ऊपर काम नहीं करते हैं। अरे पूरा धम्पद आप कंठस्थ नहीं कर सकते, कम से कम धम्पद को पढ़ तो लो। धम्पद को अपने जीवन में धारण करने के लिए तो पढ़ लो। आप कम से कम इतना भी कर लेते तो कम से कम अपना जीवन तो बचा पाते। कम से कम आज जो समाज को, आज जो धार्मिक प्रतिष्ठा को जो हानि हो रही है वो तो ना होती सुमित्रतन जी। लेकिन आपने तो हर मर्यादा की सीमा को लांघ दिया है। क्या करें, कैसे करें, समझ से बाहर बात है। याव जीवम पीछे बालो पंडितं पै रूपासती नसो धम्मं विजानती दब्बी सुप्रसंग था। यानी कि मूर्ख व्यक्ति चाहे जीवन भर पंडितों की संगति करे, लेकिन वह सच्चे धर्म को नहीं जान सकता। जैसे कि जो कलछी होती है और वो दाल में डूबी रहती है, लेकिन दाल का जो टेस्ट है
दाल का जो स्वाद है उसको नहीं जान पाती है। आपका यही हाल हुआ है। आप नाना प्रकार के भिक्षु संघ में गए, नाना प्रकार के विद्वान उपासक संघ में भी गए होंगे, विद्वान उपासकों के पास भी आपका जाना हुआ होगा। आप पर धर्म उसी तरह से रहा कि धर्म आपको छू भी नहीं सका, जैसे कि कलछी को दाल नहीं छू पाती है, उसका टेस्ट उसको पता नहीं लग पाता है। सुमित रतन जी धम्मपद के ये कुछ पद थे जिनको मैंने आपके लिए प्रकाशित करने का कार्य किया और आपका आज मार्गदर्शन किया है। और ये मार्गदर्शन आपके लिए भविष्य में भी काम करेगा, चाहे आप चीवर में हो या चीवर त्याग दें, क्योंकि आज हमारे पास ऐसा कोई भी भिक्षु संघ नहीं है जो आप पर कार्रवाई कर सके और आपके चीवर को आपसे छीन सके। हो सकता है कि आप बड़ी बेशर्माई के साथ इतने लज्जित होने के बाद भी इस चीवर को आप निरंतर धारण किए रहें, लेकिन इस चीवर में अब उतना महत्व नहीं है। अब लोग आपको देखेंगे, अब लोग आपके चरित्र को देखेंगे। यदि आप यहां से भी सुधर जाएं और बुद्ध की शरण में चले जाएं, धम्म की शरण में चले जाएं, संघ की शरण में चले जाएं, तब भी आपका कुछ कल्याण हो सकता है। आपका उसी प्रकार से कल्याण हो सकता है जिस प्रकार से अंगुलीमाल का कल्याण हुआ था, लेकिन अंगुलीमाल की तरह संयमित होना पड़ेगा। जब वह हत्यारापन छोड़कर समाज में भिक्षाटन करने के लिए गया तो लोगों ने उसे लहूलुहान कर दिया। तब वह बुद्ध के पास आकर यह बात लाता है तो बुद्ध कहते हैं कि सहन कर, सहन कर अंगुलीमाल, सहन कर। बुद्ध अंगुलीमाल की शिकायत को लेकर राजा प्रसेंदी के पास नहीं गए कि हे राजा प्रसेंदी, आपके राज्य में मेरे भिक्षुओं पर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। जिस प्रकार की आप शासन के पास चले गए, प्रशासन के पास चले गए कि मुझे ऐसा सताया जा रहा है। अरे भाई, आपका जो है इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। ये थाना, ये प्रशासन, ये शासन सब सांसारिक है और आप तो संसार को छोड़ चुके हैं। आप संसार के कल्याण के लिए तो हैं, लेकिन संसार में आप विचरण करने के लिए नहीं है, संसार को भोगने के लिए नहीं है, आप संसार में किसी की शिकायत करने के लिए नहीं है। सुमित रतन जी, आपके भीतर किसी भी प्रकार से मुझे धार्मिक आचरण नजर नहीं आता है।